लोगों ने जंग को जो है ना क्रिकेट मैच की तरह समझा हुआ है, कब कौन जीतेगा। इसमें नस्लें तबाह हो जाती है। इस चीज़ को सोचो, दुआ करो, खुदा से दुआ करो कि कोई जंग ना हो। मैं पाकिस्तान की जो लोग हैं उनको भी ये कहूँगा और जो इंडिया के लोग हैं उनको भी ये कहूँगा, सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो फेस करनी पड़ रही है ना, आप देखो हर कंट्री के अंदर, हर मुल्क के अंदर एक दिन में कितने लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ज़िला कश्मीर में पहलगाम में जो हादसा पेश आया, 26 लोग मारे गए, उसके ऊपर इतना सारा मलाला हुआ, जंग तक बात पहुँच गई। लेकिन इस चीज़ को कभी सोचा आप लोगों ने कि मुल्क के अंदर जो है रोज़ कितनी जाने जाती हैं, कई वाक़यात पेश आते हैं, किसी न किसी वजूहात से लोग मरते हैं। उसके बावजूद और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। और जब किसी मुल्क की बात आ रही है तो, और दूसरी बात जो है जो नज़र आती है सोशल मीडिया, ज़्यादातर तो सोशल मीडिया ने दिमाग ख़राब करके रखा है। हर किसी इंसान के अंदर अगर ये बात आ जा रही है ना कि जंग होनी चाहिए, उस मुल्क के इतने फौजी शहीद हो गए, इस मुल्क के इतने फौजी मर गए, वहाँ के इतने लोग मरे हैं, यहाँ के इतने लोग घायल हुए हैं, तो ये जो चीज़ें करवा रही है सारी कौन करवा रहा है? मीडिया करवा रहा है। ये मीडिया के काम। अगर मीडिया कंट्रोल में आ जाए ना तो समझ लो कोई जंग नहीं होगी, कोई नफरत नहीं फैलेगी। ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है? मीडिया। तो मैं ये कहूँगा कि जंग करने का अगर शौक जज्बा रखते हो ना, तो सबसे पहले जिस तरह अब भी इकट्ठा हो जाती है ना आवाम, मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इंडिया की आवाम भी ऐसे, पाकिस्तान की आवाम भी ऐसे, इतना अपनी आर्मी को, अपने मुल्क को सपोर्ट करने का अगर जज्बा रखते हैं तो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करने का भी जज्बा रखो, एक होकर उस चीज़ को मिटाओ। एक दिन के अंदर अगर आप केसेस देखोगे, रॉबरीज तो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड हो गई, रॉबरीज बहुत होती है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। उसके बाद एक्सीडेंट्स हो गए, एक्सीडेंट्स तो बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट्स में बहुत सारी जान जाती है। और दूसरे कोई भी घरेलू मसाइल, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे केस हैं जो सामने आते हैं, लेकिन हम तफसील में नहीं जाएंगे। जो अहम चीज़ें, अहम बातें, उसके ऊपर हम बात करें। जैसे मैं यही कहूँगा जो इंडिया की आवाम है उसको भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, कि अपने मुल्क के अंदर जो करप्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करो, उन पे ज़्यादा तवज्जो दो, उनके ऊपर आवाज़ उठाओ। कभी आपने, मैंने कभी नहीं सुना, कभी आपने देखा है किसी कंट्री में जो है आर्मी के साथ खड़े होकर किसी बड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है आवाज़ उठाई गई हो? जैसे कोई मसला ऐसा हो गया हो, बहुत सारे मसाले आते हैं, एक मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाले देखने को मिलते हैं, मासूम मारे जाते हैं। अब जैसे जंग की बात आती है तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर भी कई बार जो है मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर, मंदिर के अंदर बम धमाके किए जाते हैं, कितने मासूम मारे जाते हैं। सेम प्रोसेस पाकिस्तान में भी है, कई मदरसों के अंदर बम ब्लास्ट हो जाते हैं, ट्रेन में हो जाते हैं, पब्लिक में हो जाते हैं, तो उसमें क्या हादसा नहीं होते, लोग नहीं मरते, उस पर तो कभी जंग नहीं हुई, उस पर कभी आवाम ने रिएक्ट नहीं किया, है ना। तो ये चीज़ें सोचना बहुत ज़रूरी है, पहले अपने घर को बचाओ। मैं ये कहूँगा कि ये जो मीडिया जो भी दिखा रहा है ना, इनमें सिर्फ 1% एक सच्चाई होती है, बाकी 99% जो है ना सब झूठ है। पुराने रिकॉर्ड दिखाएंगे, और आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ AI की मदद से जनरेट होती है, वो आवाम को दिखाए जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर जो है इमोशंस हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है उसका जो ब्रेन है वो कुछ अलग ही चीज़ें सोचने लगता है, और अलग ही वो खुद भी लगा होता है, फिर अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, ऐसा होने वाला, ऐसा किया जाए, ऐसा हो। अरे भाई क्यों हो? पहले आप उस चीज़ को अच्छे से देख लो, सीन से देख लो, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोचो। अपने जो मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो देखने को मिल रहे हैं, जो मिसाल देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर सोचो।
یہ سیاست ہے کبھی ختم نہیں ہوتی, چلتی رہتی ہے. اس کو مارو, وہ بولے اس کو مارو. ارے یار چھوڑو یار, کچھ سوچو یار. ملک کے اندر تو دیکھو کتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں. پہلے ان کو تو سدھارو, پہلے ان کو تو دیکھو. کسی دوسرے ملک میں ایک فوجی نے, بھارت کا فوجی ہو یا انڈیا پاکستان کا فوجی ہو, اس نے کسی اس کا فوجی کو مار دیا یا یہاں کے کسی آدمی والے کو مار دیا, تو یہاں پر ہم تالیاں بجا رہے ہیں. ہمارے فوجیوں نے ان کے اتنے فوجی مار دیے, ان کے فوجیوں نے ہمارے اتنے فوجی مار دیے. ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ جو مرے ہیں ان کے بچے نہیں ہیں, ان کی فیملیز نہیں ہیں, ان کے اوپر کوئی ریٹ نہیں ہے. سب سے پہلے اگر ملک کی جو پرابلمس ہے, جو دہشت گردی ملک کے اندر ہے, جو آتنکوادی ملک کے اندر ہے, جو کلر ہے, اگر ان کے اوپر پہلے سے ہم ایکشن لیتے یا ان کے خلاف جنگ کرتے نا, تو یہ چیزیں ہمیں فیس نہیں کرنی پڑتی.